दोस्तों, हमें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें यही भोगना पड़ता है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु, और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए कर्मों की गति। एक बार एक सेठ जल्दी जल्दी सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी के नीचे एक कुत्ता होता है और कुत्ता डर के मारे सेठ जी के पैर को काटकर भाग जाता है। अब सेठ जी बहुत गुस्से में तमतमाते हुए हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में जल्दी से पट्टी करवाकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस में उन्होंने मैनेजर्स की मीटिंग ली हुई होती है और ना चाहते हुए भी खुद मैनेजर्स के ऊपर उस कुत्ते का जो गुस्सा है वो निकाल देते हैं। अब बाहर निकलते ही सारे के सारे मैनेजर्स एक दूसरे के ऊपर फूट पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें बेवजह डांट सुनने को मिली। अब हर कोई अपने से नीचे कर्मचारी को डांट मारता फिरता है, अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालता फिरता है और वो गुस्सा अंत में ऑफिस के चपरासी के ऊपर उतरता है। अब चपरासी भी लाल होकर गुस्से से तमतमाया हुआ अपने घर जाता है। जैसे ही घर की घंटी बजाता है, सामने से बीवी दरवाजा खोलती है और बीवी पूछती है कि आप फिर लेट हो गए आज। और इतना कहते ही चपरासी बरस पड़ता है अपनी बीवी पर और कहने लगता है, ऑफिस में मैं कोई कंचे खेलने जाता हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? हर समय बस देखते हैं ताने ही देती रहती हो। जाओ और जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे भी आज मेरा बहुत दिमाग खराब हो चुका है। अब बिना बात के पत्नी इतनी सारी जो है डांट कैसे सहन कर सकती थी, और पत्नी भी हो जाती है गुस्से में लाल पीली। किचन में जाती है, खाना बनाती है, लेकिन पत्नी का जो पारा था वो 7वें आसमान पर। अब उनका बच्चा किचन में आता है और वो बच्चा आ जाता है उनके गुस्से की चपेट में। उनकी पत्नी बिना किसी वजह 3-4 थप्पड़ उसको रसीद कर देती है। अब बच्चा बेचारा रोते रोते घर से बाहर जाता है और बाहर जाकर एक पत्थर उठाता है और सामने उसे एक कुत्ता दिखाई देता है और उस कुत्ते को वो जोर से पत्थर मारता है और वो पत्थर उस कुत्ते को लगता है और वो चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही कुत्ता था जिसने सुबह सेठ जी को काटा था। उसके कर्मों की सजा उसे मिलनी थी। जरूरी नहीं है कि सेठ जी ही उसको उसके कर्मों की सजा मिले, उस बच्चे के द्वारा उसको उसके कर्मों की सजा मिली। यही तो फेर है समय का। जरूरी नहीं है कि आपको कोई परेशान करता है या आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो आप भी उसके साथ बदतमीजी से पेश आए। समय बहुत बलवान होता है दोस्तों, और समय उसका बदला जरूर लेता है। इसलिए आप अपनी तरफ से अच्छे काम करते रहें। सामने वाला क्या करता है ये उसके ऊपर छोड़ दे। आप अपने जो कर्म है उनको सही कर लीजिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और लाइक और कमेंट्स आप करते ही रहिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।